हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा। सब बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। तो बिल्कुल स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकल फाइल का अगला प्रोग्राम। तो अगला प्रोग्राम है हमारा इससे रिलेटेड ये जो सीरीज़ है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। सो लास्ट क्लास में हम लोग सीरीज़ बना चुके हैं जो कि रिलेटेड है जिसमें हम लोग नॉर्मल सीरीज़ बना रहे थे। इसमें क्या अंतर क्या है? अंतर ये है कि भाई इसमें एक माइनस आ रहा है, फिर एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो रहा है कि भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब ये चीज़ को कैसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यार सीरीज़ के अंदर जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि भाई हर सीरीज़ कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो करती है, तो आपको उस पैटर्न को पहचानना होता है। ठीक है, तो अब ऐसा ही नहीं कि कुछ भी उठा करके सीरीज़ है जो बना दिया गया, अब ये किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है। उस पैटर्न को आपको पकड़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो अपना प्रोग्राम है उसको प्रोसीड करना है। अब इसके अंदर ना तो तुमको x की वैल्यू पता है और ना तुमको n की वैल्यू पता है। अगर ये दोनों वैल्यूज़ आपको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x यूज़र से लेंगे और ऑफ कोर्स हम लोग n भी यूज़र से ही लेने वाले हैं। ठीक है, अब हम फोर लूप को चलाते हैं बच्चा। 4i इन रेंज, लेट सपोज यूज़र ने एंटर किया हो 4, तो हमारा लूप चलेगा कितने के लिए? 0, 1, 2, 3 और 4 के लिए। तो अगर मैं इसको अपनी पावर मानूँ यहाँ पर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो जिसकी पावर 0 होती है वो 1 होता है ना, जिसकी पावर 1 होती है वो खुद ही वो नंबर होता है। अब लास्ट प्रोग्राम में हम क्या कर रहे थे, हम कुछ ऐसे कर रहे थे, सम प्लस इज इक्वल्स टू एक्स की टिक टिक और आई। वी वर डूइंग दिस, इसमें भी यही करना है। बस बात सिर्फ इतनी है कि आपको प्लस कहाँ और माइनस कहाँ, ये कहाँ सेट करना है, ये आपको देखना है। तो अब देखिए मैं कहती हूँ कि इफ़ अगर मेरे आई की वैल्यू है जो इवन आती है तभी तो क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इवन आने का मतलब है कि भाई कंप्लीटली डिविजिबल हो 2 के साथ में। तो अगर ऐसा है तब हम उसके अंदर प्लस करें, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर दें, सम के अंदर माइनस है जो कर दें। ठीक है, अब ये जो मैंने चीज़ यहाँ पर लिखी है इसका क्या मतलब बनता है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। रन करने की बजाय यहाँ पर ना मैं पहले इसको लिख लेती हूँ ताकि मेरी हैंडराइटिंग से आपको कोई प्रॉब्लम है जो ना हो। ठीक है, अब हम एक बार ना यहाँ पर चलते हैं बच्चा। तो सेम टू सेम हम कोड लिखने वाले हैं, बस हम यहाँ पर इफ़ की वैल्यू बताने वाले हैं कि 2 इज इक्वल्स टू 0 आता है, तब हमारे पास में क्या हो जाए, सम, और एल्स मेरे पास में सम माइनस इज इक्वल्स टू एक्स टिक टिक और आई। ठीक है, अब हम बस प्रिंट करा देंगे इसको। राइट, एक सेकेंड बच्चा, हमारे पास में लेट सपोज हमने 2 डाला और इसमें हम डालते हैं लेट सपोज 4 डालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में -5 आंसर आ रहा है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि भाई आंसर सही है क्या, तो ये चेक करा के फिर हम समझ लेंगे। तो हमने क्या डाला था x के अंदर बच्चा, एक सेकेंड, x के अंदर हमने क्या डाला 2 और n के अंदर हमने डाला था 4। तो हमारा लूप जो चलेगा 0, 1, 2, 3 के लिए। तो हमारे पास में हम कह सकते हैं 1 माइनस x यानी कि 2 ले लेते हैं, है ना, 2 और प्लस 2 की पावर 2 और माइनस 2 की पावर 3। तो 1, 2, 3, 4 हो गया, है ना। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग +4 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस तो 3 आ गया। अब 3 माइनस और हमारे पास में 8, तो क्या होगा, -5 हमारे पास में। यस, सही है हमारा आंसर। अब हुआ क्या इसके अंदर, चलिए हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर हम इसको यहाँ पर बताते हैं कि भाई करा क्या हमने। हाँ, एक सेकेंड बच्चा, अच्छे से समझ में आए इसीलिए। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चा, 2 नंबर यूज़र से हमने गेट कर लिए जिसको ऊपर मैंने डिलीट कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए, है ना। हाँ, तो देखिए अब 2 नंबर आप यूज़र से लेते हो, एक x और जिसके अंदर 2 है और n जिसके अंदर 4 या 5, जो भी नंबर यूज़र ने जहाँ तक अब चाहिए उसको प्लस, है ना।
अब हम जो आई की वैल्यू है वो हमारी अगर 4 है n, तो ये होगा 0, 1, 2 और 3 के लिए। अब हम क्या करते हैं, पहली बार गए तो आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब हमारे पास में क्या हुआ, x यानी कि 2 की पावर 0, तो जो कि क्या हो गया, 1 हो गया। तो आ गया 1, हाँ जी 1 आ गया, हम 1 को लिख लेते हैं। अगली बार हमारे पास में जो हमारे आई की वैल्यू है ये हो जाती है 1, हमारी ये कंडीशन हो जाती है गलत, हम जाते हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनना। अब हमने किया नेगेटिव, माइनस किया, तो सम यानी कि 1 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब उसके अंदर हमें माइनस करना है, बट किसका माइनस करना है, x की पावर 1 का, यानी कि खुद 2 का। तो 2 में से 1 गया, -1, इसको करने से -1 ही तो आ रहा था। अगर हम इसको माइनस ना भी करें तो हम ऐसा लिख करके चलते हैं, क्या, 1 और -2, ऐसा आ गया हमारे पास -2। अगली बार जब हमारे i की वैल्यू होगी क्या, इवन होगी, तो ये वाला चलेगा। और फिर क्या होगा, 2 की पावर 2, ठीक है, तो क्या हो रहा है, +2 की पावर 2। अगली बार चलेंगे तो क्या होगा, 3, तो 2 की पावर 3। अब जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा आंसर बस कमिंग -5। तो बस हो गया आपके पास में, इसमें कुछ करना ही नहीं है। हाँ, तो चीज़ें आपको ऐसे समझ करके करनी है, चीज़ें टफ़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बात करेंगे टफ़ की तो यार ईजी तो कुछ भी नहीं है ना। तो हर चीज़ आपके लिए टफ़ तब तक रहती है, या फिर मुश्किल आप कह लो कि भाई तब तक रहती है चीज़ें जब तक नहीं होती है, जब तक आप उसको ट्राई नहीं करते हो। जैसे आपने उसके ऊपर ट्राई करना स्टार्ट किया, आपने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, अब वो चीज़ें आपकी समझ आने लग जाएंगी। ठीक है, सो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के अंदर, अगली सीरीज़ के अंदर। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में इस लेक्चर को शेयर करो, एंड ऑफ कोर्स चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं उसको बढ़ाने में जो मेरी मदद है आप वो कर सकते हैं, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो चैनल को। तो फिर चलिए मिलते हैं, बाय बाय।